कौमारम बाल्यावस्था, यौवनम यौवन तारुण्य, जरा वृद्धावस्था, तथा उसी प्रकार देह अंतर शरीर के स्थानांतरण की प्राप्ति ही उपलब्धि धीर व्यक्ति तत्र उस विषय में न कभी नहीं मुह्यति मोह को प्राप्त होता है। अनुवाद: जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज इस सायंकालीन सत्संग कार्यक्रम में, जिसमें हम गीता में से पढ़ रहे हैं भगवान की शिक्षाएं, जो भगवान अर्जुन के द्वारा हम सबको प्रदान कर रहे हैं कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है। तो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान की शिक्षाएं शुरू हुई है, जिसमें भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम अशोच्यान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। कि जो चीज़ शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए तुम शोक कर रहे हो, क्योंकि शरीर के लिए मृत अवस्था में या जीवित अवस्था में कोई भी पंडित शोक नहीं करता है। तो पहले इस श्लोक में हमने सीखा या सुना कि हम लोग शरीर में 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है आत्मा, आत्मा के ऊपर होता है सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म शरीर होता है, और उसके ऊपर होता है स्थूल शरीर जो हम देख रहे हैं, आँख नाक मुंह हाथ पैर, ये स्थूल शरीर है। तो भगवान कहना चाहते हैं कि या ना तो स्थूल शरीर के लिए शोक करने योग्य है, ना सूक्ष्म शरीर के लिए, और ना ही आत्मा के लिए। क्यों? क्योंकि स्थूल शरीर जो है वो स्वभाव से ही विनाशशील है, उसको बचाया नहीं जा सकता है। स्थूल शरीर जो है हम देख रहे हैं ये विनाश होना निश्चित है, उसको हमेशा के लिए रखा नहीं जा सकता है, वो हर क्षण विनाश की ओर जा रहा है। इसलिए उसके लिए शोक करने का क्या लाभ? सही है बात है पाठक जी? स्थूल शरीर तो हर क्षण विनाश की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए शोक करने का क्या लाभ? और सूक्ष्म शरीर जो है मन बुद्धि अहंकार का, उसका विनाश नहीं होता है जब तक मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं, तो उसके लिए भी शोक करने से क्या लाभ?
और आत्मा में तो कोई प्रकार का विनाश होना नहीं है ही नहीं, संभव ही नहीं है। आत्मा तो सनातन है, अविनाशी है, तो उनके लिए तो शोक करने की कोई बात ही नहीं उठती है। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि कभी भी इन चीज़ों के लिए शोक मत करो। और उसके बाद 12वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि हम सब शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और आत्मा होने के साथ साथ भगवान की एक विशेष स्थिति है। भगवान हमारे जैसे सामान्य आत्मा नहीं है, इसलिए वो श्लोक बोलते हैं, नौते वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चेवन भविष्याम सर्वे वयमत परम, कि ऐसा कोई भी समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये राजा नहीं थे, और ऐसा समय कभी होगा भी नहीं जब मैं नहीं रहूँगा, ये राजा नहीं रहेंगे या तुम नहीं रहोगे। तो इसका मतलब भगवान हम सबको बता रहे कि हम सब सनातन आत्माएं हैं जो हमेशा रहने वाली हैं। लेकिन भगवान हमारे समान नहीं है, भगवान भी आत्मा है, लेकिन भगवान परम आत्मा है ना। इसलिए वो एक उपनिषद का एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जो बता रहा है कि जीव में और भगवान में क्या अंतर है। यद्यपि दोनों ही आत्मा है, लेकिन फिर भी एक अंतर है। तो बहुत अच्छा श्लोक है जो 12वें श्लोक में कठोपनिषद का श्लोक है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम विदधाति कामान, कि जितने भी जीव हैं वो सब नित्य हैं, लेकिन उनमें से भगवान विशेष रूप से नित्य हैं। और जितने भी जीव हैं वो सब चेतन हैं, लेकिन उनमें भी भगवान सब में से सबसे विशेष चेतन है। क्यों? क्योंकि एको बहुनाम विदधाति कामान, वो एक भगवान हम सभी जीवों के सभी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, है ना। तो एक भगवान सबकी पूर्ति कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हम लोग कितने लोगों की हम लोग भोजन की पूर्ति कर सकते हैं? कितने लोगों की कर सकते हैं? रमा माता जी, हम एक घर में 5 जने हैं, एक परिवार में 5 लोगों का भोजन की पूर्ति कर सकते हैं, 5 लोगों को खिला सकते हैं, एक सोसाइटी को खिला सकते हैं, एक शहर को खिला सकते हैं, और कितने लोगों को खिला सकते हैं, है ना। लेकिन भगवान सबको खिला रहे हैं, सबको, मतलब 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं सबको। देखिए, एक चींटियाँ घूम रही हैं, कितनी चींटियाँ घूम रही हैं, उनको भी उनका भोजन मिल रहा है ना। हर जगह कहीं भी जो कुछ भी है उन सब का पोषण भगवान कर रहे हैं। इसलिए यद्यपि हम भी आत्मा हैं और भगवान भी आत्मा है, लेकिन हमारे में और भगवान में क्या अंतर है कि हमारा पोषण हो रहा है और भगवान पोषण कर रहे हैं, है ना। इसलिए वो विशेष हैं, इसलिए दोनों में अंतर है, यद्यपि दोनों ही सनातन हैं। इसलिए जो दूसरा श्लोक था, 12वां श्लोक था, वो ये बताना चाहते हैं भगवान कि मैं अर्जुन, मैं भी सनातन हूँ, मैं भी हमेशा रहने वाला हूँ, तुम भी हमेशा रहने वाले हो, लेकिन मेरी स्थिति में और तुम्हारी स्थिति में अंतर है। वो श्लोक के द्वारा समझाया है कठोपनिषद का, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम, एक व्यक्ति बहुनाम बहुतों की विदधाति कामान, सब कामनाएं पूरी करते हैं। और आज का जो श्लोक है उसमें अर्जुन ये बोलना चाहते हैं कि यद्यपि हम आत्माएं हैं, लेकिन जब शरीर का नाश होता है तो शोक तो होता ही है, क्योंकि जिस शरीर में हम रहते हैं उसमें कुछ तो हमें सुख सुविधाएं मिलती है। सही बात है ना। जैसे आज हम इस शरीर में, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा, लेकिन शरीर में कुछ तो सुख मिलता ही है हमें, ठीक है। हम कुछ देख रहे हैं आंखों से, अभी कुछ भोजन करेंगे मुंह से, तो कुछ तो सुख मिल रहा है। तो अगर ये शरीर नहीं रहेगा तो ये सुख कहाँ से मिलेगा? समझ रहे हैं बात को? अर्जुन क्या बोलना चाहता है कि अगर मैं सबको मार दूंगा तो उनके शरीर खत्म हो जाएंगे, तो उनको जो सुख मिलना चाहिए, शरीर से एक सुख प्राप्त होता है, हम कहीं घूमते हैं, कोई आंखों से कोई चीज़ों को देखते हैं, लेकिन वो जब शरीर ही नहीं रहेगा तो शोक तो रहेगा ना। शरीर नहीं रहने से शोक तो रहेगा, क्योंकि शरीर से हम कुछ ना कुछ भोग करते हैं, कुछ सुख की प्राप्ति करते हैं, तो शरीर नहीं रहेगा तो शोक तो होगा। तो इसलिए फिर भगवान ये श्लोक कह रहे हैं, जो बहुत ही सुंदर श्लोक है, और ये श्लोक हर मनुष्य को अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना चाहिए, इतना सुंदर श्लोक है। तो इस श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान, दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में, देहिनोस्मिन यथा देहे, देहिनो मतलब
शरीरधारी आत्मा, है ना। देही ना, हम लोग कौन हैं? हम लोग देही ना हैं। देही ना मतलब हमने ये शरीर धारण किया है ना। हम शरीर नहीं हैं। ये श्लोक में स्पष्ट रूप से अंतर बताया है हमारे में और शरीर में। जैसे हम गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं तो हम गाड़ी नहीं बन जाते हैं, उसी प्रकार से हम शरीर के अंदर बैठे हुए हैं, इसलिए हम शरीर नहीं हैं। इसलिए कह रहे हैं देही न। देही न मतलब शरीरधारी, जिसने शरीर को धारण किया है, या समझ लीजिए जिस पे शरीर का आरोपण हो चुका है। हम शरीर से बंधे हुए हैं, इसलिए हमें कहा जाता है शरीरधारी। दो प्रकार के शरीरों से हम सब बंधे हुए हैं। तो शरीरधारी आत्मा का अर्थ है कि हमने ये शरीर को ग्रहण किया है। देही न अस्मिन, अस्मिन मतलब इस, अस्मिन का अर्थ क्या हो गया? इस। देहिनोस्मिन यथा देहे, यथा मतलब जिस प्रकार, और देहे मतलब शरीर। तो जिस प्रकार ये देहधारी आत्मा शरीर में रहती है, तो इसमें स्पष्ट भगवान कह रहे हैं कि हम शरीर में रहते हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर से अलग हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि जब हम इस शरीर में आते हैं तो हम तीन प्रकार की अवस्थाओं को देखते हैं। देहिनोस्मिन यथा देहे, जिस प्रकार ये देहधारी आत्मा इस शरीर में, यथा देहे जिस प्रकार इस शरीर में कौन सी अवस्था देखते हैं? कौमारम, यौवनम, जरा, है ना। हर एक व्यक्ति ये तीन अवस्थाओं को देखता है। ये तीन अवस्थाएं को क्या है? कौमारम मतलब कुमार अवस्था, यौवनम मतलब यौवन अवस्था, और जरा मतलब वृद्धावस्था। तो देहिनोस्मिन यथा देहे, जिस प्रकार कौमार अवस्था चली जाती है, यौवन अवस्था चली जाती है और वृद्धावस्था चली जाती है, तथा उसी प्रकार देहांतर, देहांतर मतलब देह का क्या कहते हैं? बदल जाती है, देह का ट्रांसफर हो जाता है। तथा देहांतर, नए शरीर की प्राप्ति होती है। तो उसमें धीरस तत्र न मुह्यति, जो धीर व्यक्ति होता है वो मोह को प्राप्त नहीं होता है। मतलब भगवान अर्जुन को ये बोलना चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके घर में दुख होता है या शोक होता है या खुशी होती है? क्या होता है? कोई व्यक्ति, किसी के घर में लड़का या लड़की जन्म लेते हैं, विशेष रूप से लड़का जन्म लेता तो खुशी होती नहीं होती है? होती है। फिर वो लड़का जब जन्म लेके कुमार बन जाता है या बच्चा बन जाता है तो खुशी होती है। फिर जब वो जवान बन जाता है, शादी लायक बन जाता है तो खुशी होती है ना। फिर वो बुढ़ापे में आ जाता है तो थोड़ा दुख होता है, और फिर मृत्यु आ जाती है तो ज़्यादा दुख होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब हमें यौवन अवस्था मिली, जब कुमार अवस्था मिली तो हम शोक नहीं करते हैं। तो जब वृद्धावस्था मिलती है और शरीर बदलता है तो शोक क्यों कर रहे हैं? हमें शोक करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि तथा देहांतर प्राप्ति, फिर वापस नया शरीर मिलेगा, वापस जन्म होगा, वापस युवानी आएगी, फिर दुख किस चीज का है? समझ रहे हैं बात को? एक लॉजिकली भगवान बात समझा रहे हैं कि रात को सोते तो सुबह वापस आती है ना। तो हम सुबह आने से वापस खुश हो जाते हैं, अंधेरा शाम को आने से वापस परेशान हो जाते हैं, अंधेरा हो गया। लेकिन हमें अंधेरा सोने के बाद वापस खुशी होती है कि सुबह आ गया। तो उसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि यौवन अवस्था पार हो जाएगी, कुमार अवस्था पार हो जाएगी, यौवन अवस्था पार हो जाएगी, जरा अवस्था पार हो जाएगी, मृत्यु भी पार हो जाएगी, तुम वापस जन्म लोगे, तुम वापस शरीर को बदलोगे, है ना। समझ रहे हैं बात को? ये तीन अवस्थाओं में आत्मा मरती है, जीवित रहती है। समझ रहे हैं? हम बच्चे थे तो हमने देखा था, हम बच्चे थे, हमें याद है हम बचपन में छोटे बच्चे थे, ठीक है। फिर हम स्कूल जाने लग गए, वो शरीर, तो जब हम स्कूल जाने लग गए तो बचपन वाला शरीर नहीं रहा, लेकिन हम तो थे, ठीक है। फिर जब हम जवान हुए तो स्कूल वाला शरीर नहीं था, लेकिन हम तो थे। फिर जब हम और ज़्यादा बड़े हुए
तो जवानी का शरीर नहीं था तो हम तो थे, और जब बुढ़ापा आया तो जवानी वाला शरीर नहीं रहा लेकिन हम तो है ना। तो जब मृत्यु आएगी तो बुढ़ापा वाला शरीर नहीं रहेगा तो हम तो रहेंगे ना। जब हर एक अवस्था में हम हैं तो मृत्यु के टाइम पे कैसे मर जाएंगे? समझ रहे हैं बात को? कोई भी अवस्था में आत्मा मरती नहीं है। जैसे पिछले श्लोक में कहा कि आत्मा हमेशा रहती है, पहले भी थी, अभी भी है, बाद में भी रहेगी। तो अर्जुन को शौक था कि भाई शरीर नहीं रहेगा तो हम सुख कैसे प्राप्त करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि वापस नया शरीर मिलेगा तो सुखी सुख है, और क्या है तकलीफ क्या है? वापस नई चीजें मिलेगी, वापस जवानी वाला शरीर मिलेगा, बचपन वाला शरीर मिलेगा, तो उसमें दुख किस चीज का है? तो जो धीर व्यक्ति होता है वो इस बदलाव से मोहित नहीं होता है। कौन से बदलाव से? कौमारम, यौवनम, जरा और मृत्यु। समझ रहे बात को? एक उदाहरण से समझिए कि आप बंबई से ट्रेन में बैठे और सूरत तक ट्रेन में आते हैं, तो ट्रेन क्या है? शरीर। आप क्या है? आत्मा। और कौमारम, यौवनम, बुढ़ापा और मृत्यु क्या है? अलग अलग स्टेशन है। तो बंबई से हम निकलते तो वो क्या कहते हैं? वापी आता है, वलसाड़ आता है, नवसारी आता है। तो हम लोग वापी के आने के से वलसाड़ जाते, वलसाड़ से नवसारी आते, नवसारी से सूरत आ जाता है। तो हम तो रहते ही है ना, स्टेशन बदल रहे हैं लेकिन हम तो है ना, यात्री तो है ना। तो उसी प्रकार से शरीर की अलग अलग अवस्थाएं बदल रही है लेकिन हम तो हैं। कौमार अवस्था में भी जब हम थे, यौवन अवस्था में भी थे, बुढ़ापे में भी हैं, तो मृत्यु में भी रहेंगे। तो मृत्यु नहीं कहा गया है, कहा गया है तथा देहांतर प्राप्ति। देहांतर का अर्थ है अन्य शरीर की प्राप्ति, है ना। अन्य शरीर की प्राप्ति होती है तो हम रहते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि आज हम इस बिल्डिंग में रह रहे हैं, कल हम दूसरी बिल्डिंग में जाएंगे तो क्या बोलते हैं हम? घर का स्थानांतरण, घर बदल देते हैं लेकिन हम तो रहते हैं। तो उसी प्रकार से शरीर की बदली हो जाएगी लेकिन हम रहेंगे। तो धीर व्यक्ति होता है उससे प्रभावित नहीं होता, उससे मोहित नहीं होता है, उससे वो ठगा नहीं जाता है। समझ रहे बात को? पॉइंट ये कहने का है कि कोई भी अवस्था में हमें जो भी सुख चाहिए, दुख चाहिए, हमें शरीर मिलता रहेगा। ऐसा नहीं कि शरीर चला गया तो हम खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। जैसे बहुत लोगों के घर में कभी कभार कोई डेथ होती है तो व्यक्ति क्या बोलता है? फलाना आदमी खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ है, खाली शरीर बदला है उसने, है ना। शरीर बदलने के बाद उसे कहीं ना कहीं तो शरीर मिलना निश्चित है। उसने यहाँ पे शरीर छोड़ा लेकिन कहीं और तो जन्म लिया है, तो वहाँ तो खुशी का माहौल है नहीं है। वहाँ पे जन्म ले रहा है, वहाँ पे वापस वो बच्चा बन रहा है, वापस युवान, तो वहाँ पे खुशी का माहौल है। इसलिए कोई भी स्थिति में शरीर के लिए शोक करना की कोई आवश्यकता नहीं है। शरीर मिलना निश्चित है, चाहे आध्यात्मिक शरीर मिले चाहे भौतिक शरीर मिले, शरीर का मिलना निश्चित है। तथा देहांतर प्राप्ति, शरीर के मिलना निश्चित है। इसलिए धीर व्यक्ति उससे डरते नहीं है। ठीक है, अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, वो प्रत्येक क्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देख लीजिए, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है, है ना। ना आत्मा सोती है, ना आत्मा को कोई दुख होता है, ना ही उसे कोई सुख होता है। वो हमेशा एक जैसी रहती है। जो परिवर्तन देखने आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं? शरीर के आ रहे हैं। आत्मा में कोई चेंज नहीं है। जैसे शरीर बड़ा होता है, जन्म लेता है, बड़ा होता है, कुछ संतान उत्पन्न करता है, फिर धीरे धीरे वो बुढ़ापे की तरफ जाता है, मृत्यु हो जाती है। ये 6 विकार शरीर में आते हैं, आत्मा में विकार नहीं आते हैं। और हर एक आत्मा क्या बताइए? व्यष्टि आत्मा। व्यष्टि आत्मा मतलब हर एक आत्मा, यानी कि हम सबका अपना अपना एक अलग व्यक्तित्व है। पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। हम कभी भी किसी से मिलेंगे नहीं, हम कभी भी किसी से एक नहीं होंगे, है ना। मोक्ष प्राप्त करने के बाद, मुक्ति प्राप्त करने के बाद भी हमारा अपना अलग एक व्यक्तित्व बना रहेगा, है ना। इसका मतलब ये हो गया सभी लोग का अपना अपना एक अस्तित्व है। व्यष्टि मतलब सब लोग अलग अलग हैं।
कोई भी किसी से मिलता नहीं है, एक नहीं होता है। परमात्मा भी अलग है, भगवान परमात्मा रूप में वो भी अलग है, हम सब आत्माएं भी अलग अलग हैं। व्यष्टि मतलब सब इंडिविजुअल है, सबका अलग अलग एक स्वरूप है, सबका अलग अलग व्यक्तित्व है। ठीक है। ये व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततः गोत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यम भावी है, चाहे वो शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह से वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। तो अर्जुन को शोक हो रहा था कि मैं भीष्म मेरे पितामह हैं, द्रोण मेरे गुरु हैं, उनका वध हो जाएगा, उनका मैं हत्या का भागी बनूंगा। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई उनका अगर उनकी शरीर नहीं रहेंगे तो उनको नया शरीर मिलेगा, नया शरीर मतलब नई ऊर्जा मिलेगी, तो शोक करने की क्या बात है। और वो लोग तो महान आत्मा है, तो हो सकता है वो भगवान के धाम जाएं या फिर कम से कम स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। तो कोई भी स्थिति में शरीर के लिए शोक करने की कोई मतलब नहीं है, उनको वापस नया शरीर मिलेगा, वापस वो लोग खूब अपने भोग भोगेंगे। क्या चिंता है शरीर उसके लिए, तुम उनके लिए शोक क्यों कर रहे हो, है ना। सबको अपने कर्म के अनुसार कुछ ना कुछ शरीर तो मिलेगा। भगवान बड़े कृपालु हैं, है ना। जो जैसी इच्छा रखता है कर्मणा देव नित्येण, हमारी जैसी इच्छा है, जैसे हमारे कर्म है, उसके अनुसार भगवान हमें एक शरीर देंगे। जैसे कोई व्यक्ति को बहुत ज्यादा नॉनवेज खाने का मन करता है, मांस खाने का मन करता है, तो उसे भगवान कौन सा शरीर देंगे, उसे चीते का शरीर देंगे, है ना। चीता बोलते भाई तुम बाजार से नॉनवेज क्यों खरीदते हो, ऐसे ही तुम बन जाओ शेर चीता बन जाओ, खूब खाओ, जिसको पकड़ के मारना खा लो, है ना। और किसी को बहुत ज्यादा खाना है, उसको बैठा ही रहता है, खाने के लिए बैठा रहता है, उसको क्या शरीर मिलेगा, हाथी का मिलेगा। भाई खूब खा तू, क्या जरूरत है इतना, रोज का 50 किलो खा। तो कहने का मतलब हमारी इच्छा और कर्म के अनुसार हमें अलग अलग भगवान शरीर प्रदान करते हैं। इसलिए हमें सुख और दुख वो शरीर मिलेगा तो उसके हिसाब से सुख और दुख भी मिलेगा, इसलिए शोक करने की जरूरत नहीं है। ये भगवान अर्जुन को यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने कर्मों के अनुसार हमें कुछ ना कुछ तो शरीर निश्चित रूप से मिलेगा, और चूंकि हम आत्मा हम मरने वाले नहीं है, तो शरीर कोई ना कोई तो मिलेगा, चाहे आध्यात्मिक मिलेगा। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसे कहते हैं भक्ति करने से क्या होता है, हमें कौन सा शरीर मिलेगा, आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। आध्यात्मिक शरीर का अर्थ हुआ कि उस शरीर को बार बार जन्म और मृत्यु की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि अभी इस जीवन में कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है और अंतिम समय में भगवान के नामों का उच्चारण करके शरीर छोड़ता है, भगवान के नामों का चिंतन करके शरीर छोड़ता है, भगवान के रूप का चिंतन करके शरीर छोड़ता है, तो उसे अगला शरीर फिर भौतिक नहीं मिलेगा। भौतिक मतलब क्या होता है, ये हड्डी का मांस का ऐसा शरीर नहीं मिलेगा, उसे कैसा शरीर मिलेगा कांजी भाई, चिन्मय शरीर मिलेगा, आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। और आध्यात्मिक शरीर मिलने के बाद वो कहाँ जाएगा, वो इस जगत में नहीं रहेगा, वो कहाँ जाएगा, वो भगवान के धाम जाएगा। तो शरीर तो उसे भी मिलना है, लेकिन कैसे मिलेगा, आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है, वो खाली जगत के ही काम में लगा रहता है, या पुण्य में लगा रहता है, पाप में या मिश्रित कर्म में लगा रहता है, या अपने कुछ ना कुछ कार्य में लगा रहता है, तो उसे अच्छा भौतिक शरीर मिलेगा, तो उसको भी शरीर मिलेगा। तो शरीर तो दोनों स्थिति में मिलना ही है, तो फिर शोक किस चीज का कर रहे हो, शरीर मिलना है तुम्हें, जो भी सुख दुख शरीर से भोगने हैं वो तुम्हें मिलेगा शरीर, क्या चीज का शोक है। तो हमें कौन सा शरीर चाहिए, भौतिक शरीर चाहिए, आध्यात्मिक शरीर चाहिए। पाठक जी कौन सा शरीर मिलना चाहिए, आध्यात्मिक शरीर मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि आध्यात्मिक शरीर मिलने से जो सबसे बड़ा लाभ है कि बार बार हमें ये जन्म मृत्यु के समुद्र में बार बार आने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो अगर हमें भौतिक शरीर मिलेगा, चाहे हमें बहुत धनी परिवार में भी मिले, लेकिन उसमें भी एक समस्या तो है। क्या समस्या है, बार बार हमें माँ के गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा, बार बार बुढ़ापा आएगा, बार बार मृत्यु आएगी। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए आध्यात्मिक शरीर का, वो अभी हमारे हाथ में है। खाली हमें नियमित रूप से भगवान के नामों का उच्चारण करना है, समय समय पे गीता जी भागवत पढ़ना है,
तो हमारी चेतना क्या होगी? हमारी चेतना कृष्णमय बन जाएगी। हम सब समय भगवान का चिंतन करेंगे, हम पूरे जगत को देखेंगे कि सब जगह भगवान कृष्ण की शक्तियां विद्यमान हैं। तो हमारी भावना क्या होगी? पूरी तरह से कृष्णमय बन जाएगी, तो हमें आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। तो प्रभु पादी तात्पर्य में कह रहे हैं कि शरीर मिलना निश्चित है। अब कौन सा शरीर चाहिए वो हमारे हाथ में है। हम चाहें तो आध्यात्मिक शरीर मिल सकता है, हम चाहें तो भौतिक शरीर, लेकिन दोनों में ही शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन भीष्म और द्रोण के लिए शोक कर रहे हैं, तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि भाई वो बड़े महान लोग हैं, उनको भी अच्छा शरीर मिलेगा अगर वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। भीष्म तो भगवान के महान भक्त हैं, तो वो सीधे भगवान के धाम जाएंगे, तो उनके लिए शोक करने का क्या लाभ है? तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि शरीर के लिए कोई भी स्थिति में कोई भी प्रकार का शोक करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। और हम शरीर नहीं है, हम शरीर से अलग है, और शरीर हमें निश्चित रूप से मिलेगा, चाहे आध्यात्मिक मिले चाहे भौतिक मिले। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए गए कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के सुख भोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होते ही होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वो धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता है। ठगा नहीं जाता है मतलब समझ रहे हैं? जो व्यक्ति भगवान के भक्त होते हैं वो भली भांति जानते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और आत्मा और शरीर के जो नियामक है भगवान, वो अलग है। तो उनको प्रकृति का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान भली भांति होता है, तो वो कभी भी ठगा नहीं जाता। ठगा नहीं जाता मतलब वो कभी भी अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को ज्यादा समझ के भक्ति की आवश्यकताओं को कम नहीं करता है। ठीक है, वो पता है कि उसकी सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है। उसकी प्रायोरिटी है भगवान की भक्ति करना, जिससे कि मैं भगवान के धाम जाऊं। उसकी प्रायोरिटी शरीर नहीं है, है ना। अभी हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है? हम किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं? शरीर को प्रायोरिटी दे रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक, रात तक हम सब काम किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए। तो हम क्या है? हम ठगे जा रहे हैं, हम भौतिक प्रकृति ठगे जा रहे हैं, और वापस वही काम सुबह से उठने से लेके रात तक हम सब काम शरीर के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम शरीर है ही नहीं, हम शरीर से पूरी तरह से अलग हैं। तो जो धीर व्यक्ति होता है, उसका मतलब धीर व्यक्ति कौन होता है? धीर व्यक्ति वो होता है जो आत्मा, परमात्मा, भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का जिसे पूर्ण ज्ञान होता है। तो भौतिक प्रकृति मतलब ये भौतिक जगत जो हम देखते हैं, और आध्यात्मिक प्रकृति मतलब इसके परे एक भगवान का धाम है, जहाँ पे बार बार कोई प्रलय नहीं आती, वो सनातन अस्तित्व है, वो हमेशा रहता है। तो एक भक्त को भली भांति पता है कि ये जगत के परे भी एक आध्यात्मिक जगत है, जहाँ जीव को यानी कि हमें सबको वहाँ जाना है ना। भगवान भागवत गीता जी में भी 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में बोलते हैं, परस्तस्मातु भावन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन यस सर्वेषु भूतेषु नश्यसु न विनश्यति। हम इस जगत के प्राणी नहीं हैं, हम ये जगत के जीव नहीं हैं, हम आध्यात्मिक जगत के हैं। यहाँ हमारा कोई काम नहीं है, ये हमारा घर नहीं है। हमारा घर क्या है? भगवान का धाम है। ये जगह हमारे लिए फॉरेन है। फॉरेन मतलब विदेश। जैसे कोई व्यक्ति विदेश जाता है 1-2 महीने के लिए, तो बाद में परेशान होकर ये क्या सोचता है कि कब मैं भारत वापस आऊंगा। तो उसी प्रकार से आत्मा होने के नाते हमें समझना चाहिए कि ये हमारा परमानेंट घर नहीं है। हमारा जो परमानेंट घर है वो आध्यात्मिक आकाश है, आध्यात्मिक प्रकृति है, अर्थात भगवान का धाम है। तो हमें वहां जाना है। तो किस किस व्यक्ति को भगवान के धाम जाना है? हाथ खड़ा करें। और किस किस व्यक्ति को गुड़ादरा में ही रहना है? वो भी हाथ खड़ा करें। तो मतलब सब लोग, अच्छा एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया पीछे, गुड़ादरा में रहना है। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान हमें आमंत्रण दे रहे हैं कि हम उनके पास चले जाएं। लेकिन पॉइंट कहने का मतलब इसमें ये है कि कोई भी हिसाब से व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। शोक करता है वो शूद्र होता है। शोक नहीं करना चाहिए, चाहे वो भौतिक जगत में है, भौतिक शरीर में है, या कोई भी शरीर में। उसे हमेशा समझना चाहिए कि ये शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है।
और हमारा इस शरीर से कोई लेन देन नहीं है, हमें तो अपना काम करके निकल जाना है शरीर से। ये पॉइंट समझना चाहिए। आप शरीर में रहने से कोई व्यक्ति आसक्त नहीं होता है। देखिए एक बात समझिए, शरीर में रहने से हम अपनी पहचान शरीर से नहीं करते हैं, लेकिन जब हमारी शरीर को भोगने की इच्छा होती है तब हम अपनी पहचान शरीर से करते हैं। समझ रहे हैं बात को? दो चीज में अंतर है। हम शरीर में रह रहे हैं तो हम बंधन में नहीं है, लेकिन जब हम शरीर में रह के शरीर की चीजों को भोगने की इच्छा करते हैं तब हम बंधन में आ जाते हैं, तब अपनी पहचान शरीर से करते हैं। इसलिए शरीर में रह के भी हम भगवान की जब भक्ति करेंगे तो हम बिल्कुल शरीर से अनासक्त हो जाएंगे, है ना। खाली हम शरीर को भक्ति में रखने के हिसाब से हम शरीर का पोषण करेंगे, अन्यथा हम शरीर से पूरी तरह से अनासक्त हो जाएंगे। तो वो स्थिति कैसे आएगी? वो स्थिति आएगी भगवान की भक्ति करने से। माम च योग व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीते ब्रह्म भूया कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की अव्यभिचारी भक्ति करता है वो ब्रह्म के स्टेज पे पहुंच जाता है, वो प्रकृति के 3 गुणों से परे हो जाता है। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें उसके लिए कीर्तनीय सदा हरि सदैव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान नाम का जग संकीर्तन सदैव करते रहना चाहिए, जिससे कि हम प्रकृति के 3 गुणों से परे रहे और हमारा जो मन में हमेशा भगवान का चिंतन चलता रहे। आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें शर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति नहीं होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वो श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। अब इसमें क्या बताया कि अलग अलग लोगों के अलग अलग सिद्धांत हैं। भगवान का सिद्धांत गीता जी में क्या है कि हम लोग सब अलग अलग आत्माएं हैं। समझ रहे हैं बात को? इसे कहते हैं सनातन अंश हम सब भगवान के, व्यष्टि आत्मा। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि हम लोग इतने लोग बैठे हैं, हम एक आत्मा है या अलग अलग हैं? हम लोग अलग अलग आत्मा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि एक ही आत्मा है पूरे जगत में। कितनी आत्मा है? एक ही आत्मा है। और वो आत्मा जब अज्ञान से ढक जाती है तो वो अलग अलग रूपों में व्यक्त होती है। वही एक आत्मा अज्ञान से जब ग्रस्त हो जाती है तो क्या बन जाती है? वो जीवात्मा बन जाती है। मतलब एक आत्मा कैसी हो गई? अलग अलग हो गई। आत्मा कितनी है? एक। ध्यान से समझिए, बहुत देखिए ये श्लोक बहुत ही अद्भुत श्लोक है। आत्माएं कितनी हैं? एक आत्मा है, अनेक आत्मा है? अनेक आत्मा है। अनेक आत्मा है। लेकिन कुछ लोग इस सिद्धांत को मानते हैं कि आत्मा अनेक नहीं है। कितनी है आत्मा? सिर्फ एक ही है। तो अनेक कैसे बन गई? तो अनेक इसलिए बन गई कि वो जब एक आत्मा अज्ञान से आवृत हो जाती है तो अनेक रूपों में प्रकट होती है ना। वो उदाहरण क्या देते हैं कि जैसे पानी का जल है, अलग अलग घड़ों में भरते हैं तो अलग अलग होता है, लेकिन जब वो मटके सब फूट जाते हैं तो पानी सब एक साथ हो जाता है ना। तो इस प्रकार का उदाहरण देते हैं कि आत्मा एक ही है, लेकिन अलग अलग अज्ञानता के कारण अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। तो वो सिद्धांत यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि अगर आत्मा एक ही होती तो अलग अलग कैसे कट सकती है? आत्मा तो कट नहीं सकती है ना। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक। आत्मा को काटा नहीं जा सकता है, तो आत्मा अलग कैसे हो सकती है? एक आत्मा से अलग अलग आत्मा कैसे बन सकती है? समझ रहे हैं बात को? एक आत्मा से अलग अलग आत्मा तो हो नहीं सकती है। भगवान गीता जी में क्या कहते हैं? ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, कि जितने भी मेरे अंश हैं वो सनातन अंश हैं। अब अगर हम ये मानते हैं, अगर कुछ लोग ऐसा बोलते कि एक ही आत्मा के अलग अलग खंड हो गए, तो इसका मतलब आत्मा तो कट गई। तो आत्मा तो कट नहीं सकती है। आत्मा तो हमेशा, आत्मा में कोई विकार नहीं आ सकता, अविकार्यम, है ना। तो ये सिद्धांत गलत है। आत्मा हमेशा आत्मा ही रहती है, ना वो भगवान से कभी मिलती है
और ना ही कभी भगवान से अलग होती है। भगवान से हमेशा ही वो सनातन भगवान की अंश है। समझ रहे बात को? हम कोई भी स्थिति में ना तो भगवान से कभी एक होते हैं, हम भी रहते हैं, भगवान भी रहते हैं, हम दोनों रहते हैं। हम कभी भी भगवान से एक नहीं होते हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? आत्मा कभी भी परमात्मा में मिल नहीं जाती है, मिल के एक नहीं हो जाती है। आत्मा का अस्तित्व भी मुक्ति प्राप्त करने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है, हम लोगों का अस्तित्व बना रहेगा और भगवान का भी अस्तित्व बना रहेगा। कोई भी अवस्था में, बंधन में या मोक्ष में आत्मा परमात्मा से एक नहीं होगी। ये पॉइंट भगवान इस श्लोक के द्वारा समझा रहे हैं। आगे बता रहे हैं, परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहृत किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वो व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को शिव भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो पॉइंट ये कहा जाता है कि एक और वो लोग तर्क उठाते हैं, जो एकात्मवाद वाले सिद्धांतवादी, वो एक और तर्क उठाते हैं कि जैसे आकाश का प्रतिबिंब अगर हम पानी में देखते हैं तो वो एक ही लगता है, उसमें कोई अंतर नहीं है, है ना? वो प्रतिबिंब और आकाश में अंतर नहीं है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि आत्मा और परमात्मा और जीव एक ही, उनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन आकाश में सूर्य भी है, चंद्र भी है, तारे भी हैं। तो उनका जब हम प्रतिबिंब देखते हैं घड़ों में तो हमें क्या दिखता है? सूर्य भी दिखेगा, चंद्र भी दिखेगा, तारे भी दिखेंगे। वो तीनों एक नहीं हो जाएंगे, वो अलग अलग ही रहेंगे। दूसरी प्रकार से भगवान भी अलग रहेंगे, आत्मा भी अलग रहेंगे, कभी भी एक नहीं होंगे, एक नहीं है। जैसे ये सबसे पहले बताया देही नोस्मिन यथा, देही न का तो बता रहे कि एक ही शरीरधारी है जो अज्ञानता से आवृत हो गया, लेकिन एक शरीरधारी नहीं है। आत्मा अनेक है, भगवान एक है। ये दो अंतर बने रहेंगे। हम कभी भी भगवान नहीं हो सकते, आत्मा कभी भी परमात्मा नहीं हो सकती, आत्मा कभी भी परमात्मा में विलीन नहीं हो सकती है। ये सब को सिद्धांत है, ये सही, ये गीता और भागवत के सिद्धांत नहीं है। जैसे कभी कभी हम किसी से पूछते हैं कि भगवान बताइए जीवन का मोक्ष अर्थ क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वो व्यक्ति बोलता है जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। तो हम उससे पूछते हैं मोक्ष का अर्थ क्या होता है, तो कहते हैं कि भाई हमें परमात्मा में लीन हो जाना है। बोलते हैं कोई लोग ऐसा, हमें परमात्मा में एक हो जाना है। लेकिन परमात्मा में हम लीन नहीं हो सकते, हमारा अस्तित्व बना रहेगा। हमारा अस्तित्व पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। तुम परमात्मा से कभी लीन हो, अगर हम होना चाहते हैं एक अलग बात है, लेकिन फिर भी हमारा अस्तित्व बना रहेगा, हम कभी भी एक नहीं होंगे परमात्मा से। ये गीता का सिद्धांत है, ये भागवत का सिद्धांत है। अगर आगे बता रहे हैं तात्पर्य में कि यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर, जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते। तो चतुर्थ अध्याय में गीता में अर्जुन भगवान को पूछते हैं कि आपने कहा है कि 12 करोड़ साल पहले आपने ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया, लेकिन सूर्यदेव विवस्वान तो आपसे बड़े हैं और आप तो मेरी उम्र के हैं। तो भगवान कहते हैं मेरे और तुम्हारे जन्म बहुत हो चुके हैं, मुझे सब कुछ याद है लेकिन तुम्हें याद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि भगवान को सब कुछ याद रहता है और हम सब भूल जाते। तो हम कैसे एक हो गए भगवान से? कांजी भाई 3 दिन पहले आपने कौन सा सब्जी खाया था, याद है कुछ? तो अगर हम भगवान है तो हमें इतना ही नहीं पता कि 3 दिन पहले क्या सब्जी खाया था। समझ रहे हैं बात को? इसका मतलब हम भगवान हैं नहीं है। हम कोई भी स्थिति में आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती है, हम हमेशा आत्मा ही रहने वाले हैं। हम मुक्त हो जाएंगे तो भी आत्मा रहेंगे, भगवान के समान नहीं बन सकते हैं। भगवान विभु हैं, हम अणु हैं, तो ये हम भगवान के अंश बने रहेंगे, लेकिन कभी भगवान या भगवान से एक नहीं हो सकते हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं
जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। तो तीसरा चीज क्या बताया जा रहा है कि अगर वो लोग मानते हैं कि एक ही आत्मा है तो उनके हिसाब से क्या हुआ, अर्जुन और कृष्ण दोनों एक ही हैं। तो अगर दोनों एक ही हैं और एक ही आत्मा है तो फिर कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे ही क्यों रहे हैं? समझ रहे हैं? अगर आत्मा ही एक है तो फिर कृष्ण अर्जुन को ज्ञान ही क्यों दे रहे हैं? समझ रहे हैं बात को? जब दोनों में कोई अंतर ही तो ज्ञान देने की जरूरत क्या है? और अगर दोनों अज्ञान में है तो फिर भगवान भी अगर अज्ञान में तो उनके ज्ञान की कीमत क्या है? ठीक है, समझ रहे बात को? अगर एक ही आत्मा है, एक के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, तो अर्जुन को ज्ञान क्यों दिया? अर्जुन को ज्ञान क्यों दिया? अर्जुन और भगवान एक ही है तो फिर अर्जुन को ज्ञान देने की आवश्यकता क्या थी? और अगर भगवान ही अज्ञानता में है तो भगवान की ज्ञान की क्या कीमत है? भगवान की गीता के उपदेश की क्या कीमत है? इसलिए सिद्धांत की आत्मा एक ही है वो गलत है। गीता के आधार पे, भागवत के आधार पे हमेशा एक उच्च आत्मा है, एक निम्न आत्मा है। भगवान जो है उच्च आत्मा है यानी कि परमात्मा, और हम जो हैं जीवात्मा है, ये अंतर रहेगा। इसलिए आखिरी लाइन में प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। इसलिए दो तीन बातें समझनी है। पहली बात, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। दूसरी बात, आत्मा होते हुए भी हम भगवान के समान नहीं हैं, हम भगवान के अधीन हैं और हमेशा भगवान के अधीन ही रहेंगे। मुक्ति प्राप्त करने के बाद भी हम भगवान के आश्रय में ही रहेंगे। तो इसलिए हम शरीर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हम आत्मा है। और तीसरी बात, हम भगवान के आश्रय में हैं। भगवान परमात्मा है तो आत्माएं दो हैं, एक तो हम सब आत्माएं हैं और एक परमात्मा भगवान जो हमारे से और उनमें और हमारे में अंतर है। हम कभी भी एक लेवल पे नहीं है। तो ये श्लोक से हमें जानने को मिलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो ये गीता का ज्ञान जो है ये हर व्यक्ति को होना चाहिए, है ना। हम भारतवासी हैं, हमें रोज नियमित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप रोज पढ़नी चाहिए नियमित रूप से। ये ज्ञान हर भारतवासी को होना चाहिए। हम कहते हैं गर्व से कहो हिंदू हैं, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता गीता में भगवान क्या कहना चाहते तो हम कैसे हिंदू हुए? इसलिए नियमित रूप से हमें गीता जी का अध्ययन करना चाहिए। और एक हमारी भागवत की कक्षाएं भी होती है, श्रीमद् भागवत की, वो रोज सुबह 7:45 से 8:45 बजे तक हम लोग गोपाल नगर में करते हैं, पर्वत पाटिया में 52 नंबर गोपाल नगर। तो उसमें भी हम लोग सुबह 8:45 से 8:45 भागवत ग्रंथ पे चर्चा करते हैं और रविवार की शाम को हम गीता जी पे चर्चा करते हैं। तो सबसे निवेदन है कि मनुष्य जीवन जो मिलता है ये बहुत ही सुदुर्लभ है। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम लोगों को पूरा उत्सुक रहना चाहिए, जिससे हम समझें हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे आगे बढ़े। तो दो काम करने हमें नियमित रूप से। युग धर्म, ये युग धर्म के हर एक युग के धर्म होते हैं। जैसे ये कौन सा युग चल रहा है? ये कलयुग चल रहा है। कलयुग का धर्म क्या है? नाम बिनु कली काले नहीं आप धर्म। कलयुग में नाम के अलावा और कोई धर्म नहीं है। तो नाम कौन सा लेना है हमें? ऐश्वर्य राय, ऐश्वर्य राय, ऐश्वर्य राय, ये नाम नहीं लेना है। हरि का नाम, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामेव केवलम, है ना। भगवान के हरि के नामों का आश्रय लेना है। पर्टिकुलरली ये महामंत्र है कलयुग में, इति षोडशकम नाम कलि कल्मष नाशनम नाथ परतरोपाय सर्ववेद दृश्यते। ये 16 शब्दों का नाम है। ये हमारे सभी कल्मष को नष्ट करने वाला है। हमारे हृदय में इतने ज्यादा कल्मष हैं, इतनी गंदगियां हैं, इतने दोष हैं, पूरा दोष ही दोष है। जगत ही पूरा दोषों से भरा हुआ है। ये जगत में कहीं भी अच्छाई नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी अच्छाई है। क्या है? ये भगवान के नाम संकीर्तन से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये 16 शब्दों का नाम है। ये हम, इसमें कोई नियम नहीं है, कोई समय की नियम नहीं है, कोई स्थान का नियम नहीं है। हम स्नान करते टाइम ले सकते हैं, रसोई में भोग बनाते टाइम ले सकते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हुए ले सकते हैं। लेकिन ये नामों का उच्चारण करने से हमारे हृदय की गंदगी क्या होगी? साफ हो जाएगी। और धीरे धीरे हम ये आध्यात्म की चीजें धीरे धीरे समझने लग जाएंगे। ठीक है, तो कुछ समय निकाल के हमें रोज
हर मनुष्य को कम से कम 27,000 नाम लेने चाहिए रोज। कितने नाम लेने चाहिए? 27,000। तो 27,000 नाम को हम 108 से भाग देंगे तो ये होगी 16 माला। तो हर एक व्यक्ति को रोज कम से कम ये महामंत्र की 16 माला करनी चाहिए और नियमित रूप से ये भगवत गीता और भागवत पाठ करना चाहिए और साधुओं का संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, जिससे कि हम लोग भौतिक जगत के दूषण से बच के भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए। हमारा एक नियम है कि जो भी पहली बार आता है हम उनको सम्मान देते हैं, आदर देते हैं। तो जो भक्त पहली बार आए हैं, माताएं, प्रभु जी, वो आप लोग जरा अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, जो लोग पहली बार आए हैं। तो पाठक जी भी आए। तो पाठक जी को आज हम वहाँ कृष्णा हेरिटेज में गए थे, पाठक जी ने श्रीमद् भागवतम का सेट लिया। और आप लोग कहाँ से आए भाई साहब? अभी सूरत में कहाँ रहते हैं? रमा माता जी उनके। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। तो आप जितने भी नए भक्त आए हैं उनके लिए हम लोग बड़े स्वागत से, बड़े हृदय से एक बार महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो मैं समझ सकता हूँ आपको खुले में थोड़े मच्छर वच्छर काटते होंगे, लेकिन हम कुछ समय में यहाँ पे भगवान ने चाहा तो कुछ निर्माण चालू करेंगे, यहाँ पे हॉल वॉल बनवाएंगे और जिसमें सब सुविधा, रसोई हॉल की सब सुविधा होगी। तब जब रसोई बन जाएगा तो आपको बड़े चटक मटक चीज़ें भी खिलाएंगे, रोटी सब्जी। अभी जब तक रसोई की व्यवस्था नहीं है तो हम सामान्य प्रसाद ही देंगे आपको, लेकिन एक बार रसोई बन जाए तो उसके बाद फिर तो खूब आपकी वो हो जाएगी, यहाँ पे मौज होगी। इसलिए जब तक ये